हाय गाइस, कैसे हो गया? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी पैसिव एक्टिव वॉइस की होगी। बाकी ये पैसिव वॉइस हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये पैसिव वॉइस भी बहुत इजी है। एक बार ये क्लास देख ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस के बारे में। देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले तो कौन कौन सी होती है। कैन, कुड, मे, माइट, शेर, विल, शूट, वुड, मस्ट, ऑट टू, ईटीसी। ठीक, ये हो गई है पैसिव वॉइस। अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो हो गया, एमए का मतलब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ठीक, और पैसिव वॉइस में भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगी भाई, उसके बाद अपन बी लगाएंगे। ठीक, अब पैसिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और पैसिव वॉइस में ए भी थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर गिव है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो इधर गिवन होगा, ये थर्ड फॉर्म है गिव का। देखते हैं अब इनके बारे में सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी सेंटेंस बना से पहले हम इसके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो इसमें यदि आई होगा तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देव। और अगर कोई नाम हुआ, एनी नेम हुआ, तो एनी नेम का एनी नेम होगा। जैसे राहुल होगा तो राहुल ही होगा। ठीक, देखते हैं अब इनके सब्जेक्ट बनाना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो यहाँ पर आई मस्ट हेल्प द फूड, यहाँ पर हो गया ये सब्जेक्ट, ये हो गया उसका मॉडल, मतलब मॉडल ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो जब हमारे जो नियम है पिक्चर है वही लागू होंगे कि पहले इसको, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको अपन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब मैं ये मॉडल वर्ब लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद बी, फिर उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद बाई करके इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे ये द पोर, द पोर। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे मस्ट। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ मस्ट के बाद बी लगाना होता है और हो जाता है। बाकी वही नियम आते हैं पुराना बी। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म हेल्प, तो हेल्प्ड बाई करके आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक, ये हो गया। तो आई मस्ट हेल्प द पोर हो गया, द पोर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, ये कट है। राम कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर भी वही है। ये है ऑब्जेक्ट, ये मेन और ये मॉडल और ये सब्जेक्ट है। तो इसको पहले बनाएंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश कैन, बस कैन के बाद बी लगा दो, बी। इसका थर्ड पार्ट स्पोकन, स्पोकन बाय, बाय करके इसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, राम का नाम ही आएगा, राम। ठीक, तो राम कैन स्पीक इंग्लिश का होगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय राम। दे मे विन द मैच, दे मे विन द मैच, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ये मेन और ये मॉडल और ये सब्जेक्ट है। तो पहले इसको बनाएंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, तो आएगा द मैच, फिर मैं के बाद आएगी बी, उसके बाद विन का थर्ड फॉर्म आएगा वन, उसके बाद आएगा बाई, और बाई करके इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे दे। ठीक, तो दे मे विन द मैच का होगा द मैच मे बी वन बाय दे। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, मेन वर्ब, ये मॉडल वर्ब, और ये सब्जेक्ट। तो यहाँ से पहले इसको बनाएंगे सब्जेक्ट आवर कंट्री, ओवर कंट्री, शुड का शुड होगा, शुड बी। उसके बाद लव का थर्ड फॉर्म लाउड, बाय वी का आएगा अस, तो होगा वी शुड लव आवर कंट्री का होगा आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस। दे मस्ट डू इट एट वंस। ठीक, करने वाली बात होगी कि मेन वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये डू मेन वर्ब, ये मॉडल वर्ब, और ये दे उसका क्या है, सब्जेक्ट। तो पहले हम इसको बनाएंगे इट, ये हो गया सब्जेक्ट। मस्ट के बाद भी लगाएंगे, दो का थर्ड फॉर्म डन, डन। उसके बाद लिखेंगे एट
एट वंस बाय बाय करके दे मस्ट डू इट एट वंस का होगा इट मस्ट बी डन एट वंस बाय देम। आप देखते ही ये वाला सेंटेंस, नो बडी कुड किल द क्रिमिनल, नो नो बडी कुड किल द क्रिमिनल। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर नो बडी आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, बाकी ये यहाँ पर नो बडी सब्जेक्ट है, ये इसका मॉडल वर्ब है, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, द क्रिमिनल, क्रिमिनल यहाँ पर आएगा कोड, कोड। देखो कोड के बाद क्या लगेंगे, ये नेगेटिव तो नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद किल्ड, किल। अब बाय करके ये वन नेगेटिव हो जाएगा और वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो किल्ड तक ही लिखेंगे। तो नो बडी कुड किल द क्रिमिनल का होगा द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड। आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, देखो नेगेटिव सेंटेंस भी वही है जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या कैन मतलब में मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा है, तो पैसिव वॉइस में भी मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। बाकी शुड, जैसे कोई से मॉडल वर्ब होगी, मान लो कि आपका यहाँ पर शुड है, शुड के बाद आप जब भी लगाएंगे ये शुड, तो शुड नॉट बी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, शुड बी नॉट ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। देखते हैं इसको पहले बना के, वी शुड नॉट हेल्प द क्रिमिनल, तो पहले लिखेंगे क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल, उसके बाद आएगा नॉट बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प बाय, वी का ऑब्जेक्ट अस, तो अस, तो वी शुड नॉट हेल्प द क्रिमिनल का होगा द क्रिमिनल नॉट बी हेल्प्ड बाय अस। ही कैन नॉट स्पीक द उर्दू, ठीक। इसका ऑब्जेक्ट ये मेन और ये मॉडल और नॉट और ये सब्जेक्ट, तो इसको पहले बनाएंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, द उर्दू कैन नॉट बी स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन, स्पोकन के बाद बाइंग और बाइंग के बाद ई का था ऑब्जेक्ट हिम, ठीक। तो ये आई मे नॉट लीव यू, ठीक, यहाँ पर होगा यू, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नॉट और ये सब्जेक्ट, पर ये यू ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट भी यू ही होता है, यहाँ पर लिखेंगे यू मे नॉट बी, अब लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट बाय मी, ठीक। तो आई मे नॉट लीव यू का होगा यू मे नॉट बी लेफ्ट बाय मी। अब देखिए ये मॉडल वर्ब क्या है कि ये मॉडल वर्ब के साथ है आता और एवरी थर्ड आता एक्टिव वॉइस में, तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मॉडल वर्ब होगी, उसके बाद है और उसके बाद बीन लगेगा और एवरी थर्ड ही होगा। तो इसमें एवरी थर्ड मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने को सेंटेंस से ही मिलेगा, ठीक। तो ये पैसिव वॉइस देखते हैं, इसमें एवरी वर्ब प्लस हैव आएगा प्लस एवरी थर्ड आएगा एक्टिव वॉइस में, और इसमें फिर उसके बाद हैव बीन आएगी और एवरी थर्ड आएगी, और ये पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ पर बना के देखते हैं, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर, तो यहाँ पर ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर वी, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर एल्डर्स, एल्डर्स, यहाँ पर लिखेंगे मस्ट हैव, एक और हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे बीन, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड लिखेंगे रेस्पेक्टेड बाय, और वी का लिखेंगे आस, क्या होगा वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स का होगा आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय अस, सॉरी यू वुड हैव टोल्ड मी, यहाँ पर ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपन पहले बनाएंगे सब्जेक्ट आई कुड हैव बीन, अब टोल्ड का टोल्ड रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है, टोल्ड बाय यू, ठीक। यू कुड हैव टोल्ड मी का होगा आई कुड हैव बीन टोल्ड बाय यू,
he must have done that work, he must have done that work। ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है सब्जेक्ट, तो पहले इसको लिखेंगे that work, उसके बाद must have been, उसके बाद डन का डन ही आएगा, डन बाय करके इसका ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, तो आएगा ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, होगा दैट वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब।